वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। तो आप सभी को मेरा आज का नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। और सर्दियां आ चुकी हैं तो आप सबको दिख रहा है सर्दियों में वुलन का सीजन है, तो वुलन कुर्ती निकल चुकी है मेरी। और वुलन कुर्ती निकल चुकी है। वुलन कपड़े पहनने मजबूरी है सर्दियों में, क्योंकि अगर आप नहीं पहनते हैं तो सर्दी भी कहीं ना कहीं आपका बुरा रूप लेती है। जिस तरह से ज़्यादा अत्यधिक गर्मी होती है तो भी लोगों को कालरा या फिर और भी बहुत सारी डिसीजेज या बीमारियां होती हैं, वैसे ही सर्दियों का भी सीन रहता है। तो सर्दियों से सेफ्टी करनी है तो भाई वुलन कुर्ती या वुलन कपड़े निकालने बहुत ज़रूरी हैं। और आज का हमारा विषय, हमने आप सबसे वादा किया था कि हम अपने कृष्ण का कलेक्शन एक एक पार्ट में दिखाएंगे। तो आज कृष्ण के कुछ वस्त्र हैं और उनका ये पैकेट है, हमारे राधा कृष्ण दोनों के। ये एकमात्र एक पैकेट है। ऐसे बहुत सारे पैकेट्स रखे हैं जिनमें मेरे बिहारी जी के वस्त्र हैं, लेकिन आज सिर्फ एक ही खोलूंगी और एक ही दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से एक ही कलर्स के ढेरों कलेक्शंस बनाए हुए हैं। उनमें से सबसे पहला कलेक्शन तो ये है जो कि मैंने दीपावली में मंगवाया हुआ था, इस कलर का है। और ये मैं सिकॉन से लेके आई थी, मैक्सिमम वृंदावन से लाती हूँ, लेकिन ये सिकॉन का ही है। ये कलर बहुत सुंदर था। आपने दीपावली का ब्लॉग अगर चेक करेंगे तो मिल जाएगा। मैं जितने भी मेरे भगवान हैं उन हर भगवान के लिए, हर बिहारी जी जितने भी रूप, जितने भी विग्रह हैं, उन सारे विग्रह के लिए एक ही रंग का, एक ही स्वरूप का ही वीडियो मतलब वस्त्र में अब परचेज कर लेती हूँ। कई बार तो बनाती भी थी, तो जो बनाए हुए हैं वो भी अलग है। उन सब के कर्टेन्स, उन सब के वस्त्र सब एक कलर के एक एक जगह पर ही एक एक पैकेट में पैक करके रख दिए हैं। तो ये रहा। इसके साथ ही ये सावन का कलेक्शन है। सावन में ऐसे ग्रीन कलर के सारे भगवानों के वस्त्र हैं, जितने भी ठाकुर जी हैं या दुर्गा जी हैं, उन सबके मैं पैकेट नहीं खोलना चाहूँगी। सबका सेम कलर, सेम पीसेज, ऐसे ही ये देख सकते हैं आप। ऐसे करके 6-7 पीसेज हैं। इसी तरीके से एक कलर ये है जिसमें से इसी में 5-6 पीसेज अंदर मैंने पैक कर दिए हैं सारे ठाकुर जी के विग्रहों का। इसी तरीके से एक येलो है, येलो में भी ऐसे ही 5-6 पीस इसके अंदर मैंने पैक कर दिए हैं। और इस तरीके से ये ऑरेंज है। ऑरेंज भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। और हर एक विग्रह को जब मैं मंदिर में स्वरूप देती हूँ तो सारे कलर्स एक ही रखती हूँ, अलग अलग कलर्स मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। इसके साथ ये येलो है। येलो में भी कई सारे डिज़ाइंस हैं और कई सारे वस्त्र हैं इस येलो में, देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। एक ही रंग में सारे भगवान के वस्त्र होने चाहिए। ये है राजस्थानी ड्रेस, और ये बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटे से। इनको जब मैं सिंगल नहलाती हूँ ठाकुर जी को तब पहनाती हूँ। एंड ये है मेरा फेवरेट रॉयल ब्लू कलर। इसमें भी मैंने ठाकुर जी को कई बार वस्त्र पहनाया है। और ये है ग्रीन, बहुत प्यारा ग्रीन है। सच में इतना खूबसूरत, जब ठाकुर जी पहनते हैं तो सिर्फ ठाकुर जी ही दिखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखता। और इसके अलावा रॉयल नेवी ब्लू कलर का ड्रेस। और ऐसे मेरे पास करीबन 6 नेवी ब्लू हैं, जिनमें नेवी ब्लू कलर भी मैंने ठाकुर जी को पहनाया है। बाकी के वस्त्र ऐसे हैं, जैसे कि एक ये है जिसमें मैंने सिर्फ अभी यही ठाकुर जी का उतारा है। ठाकुर जी ने ये पहन रखा था। इस समय दूसरा स्वरूप दिया है भगवान को, दूसरे वस्त्र पहनाए हैं, दूसरी तरह से श्रृंगार किया है। बाकी सब ने तो पहन रखे हैं ये वाले कलर के ड्रेसेस, लेकिन ठाकुर जी का भी मैंने उतार दिया है, चेंज कर दिया है। मैं ठाकुर जी का भी करंट टाइम जो पहन रखा है वो भी दिखाना चाहूँगी। और जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर का उनका पगड़ी भी रहता है। इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि 9 दिन के 9 रूपों के लिए मैं नवरात्रि में ड्रेसेस लाती हूँ, तो वो ये ऐसी है, क्रीम, वाइट, पिंक, ये है येलो एंड दिस रेड, इनकी चुनरी और ये लहंगा दोनों ग्रीन, ऑरेंज एंड दिस ब्लैक, ऑरेंज इधर भी। तो इस तरीके से बहुत सारे ड्रेसेस हैं।
और ये रहा रेड, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा ड्रेस, बहुत प्यारा। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाने का सिर्फ आज यही सोच रखा था कि जो कलेक्शन है ठाकुर जी के वस्त्रों का, सिर्फ एक पैकेट खोला है, सब पूरा कबर्ड एक भर रखा है। ठाकुर जी कृपा रही तो कबर्ड ही पूरी कवर हो जाएगी उनकी वस्त्रों से। तो ये ठाकुर जी के ऐसे वस्त्र रहे। और इसके साथ साथ मैं दिखाऊंगी आपको इनका मुकुट का भी डिब्बा है मेरे पास। ये पूरा डिब्बा भरा हुआ है इनका मुकुट से, ये देख सकते हैं। सिर्फ इसमें इनके क्राउन्स हैं, ओनली क्राउन्स। ये येलो ड्रेस के साथ के हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा येलो, और येलो का भी पगड़ी देख सकते हैं। ये सब वृंदावन के हैं, ये वृंदावन। और मैं एक बार पहनाती हूँ, फिर रख देती हूँ, फिर ऐसे चेंज कर करके पैटर्न के साथ जिस कलर का है उसमें सेट कर देती हूँ, क्योंकि कलर्स तो वही रहते हैं मैक्सिमम, तो क्राउन्स सब में मैच कर जाते हैं। ऐसे करीबन 6-7 क्राउन्स हैं। और ये वाले सूट, और ये दीपावली वाला है जो कि मैंने आपको दिखाया, जो अभी पहन रखा, तो ऐसे भी मेरे पास 6-7 हैं। इसके साथ साथ इस बार जो मैं बिहारी जी के यहाँ गई थी, वो क्राउन लेके आई थी। वो बहुत स्ट्रीट मार्केट से लिया था मैंने, लेकिन बेहद खूबसूरत था, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और बिहारी जी के मंदिर में राधा वल्लभ वाली जो गली है, वहाँ राधा वल्लभ वाली गली के पास से लिया था। दिस वन आउटस्टैंडिंग, मतलब मुझे बहुत बहुत पसंद था ये मुकुट। और उसने 450 रुपये का लगा रखा था, लेकिन फिर बहुत कम करवाते करवाते शायद उसने 300 में दे दिया था। मम्मी बोली मत लो, क्या करोगे इतना महंगा। मैंने कहा नहीं, मैं लूँगी, मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये भी मैंने वैसे ही एक बार सिर्फ, जब वो था क्या जन्माष्टमी, नहीं जन्माष्टमी नहीं था, अभी कुछ, हाँ दीपावली, हाँ दीपावली था, तब पहनाया था। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है सावन का। सावन में हरा भरा दिखाने के लिए अपने ठाकुर जी को मैंने हरा मुकुट लगाया था, ये देख सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर, मतलब मैं सच बताऊँ, मैं बिहारी जी के लिए मैं सोचती हूँ कि जो बहुत सुंदर चीज़ हो मार्केट में, या जो मैं बना सकती हूँ कितना खूबसूरत हो, वो मैं अपने पास रखूँ और वो मैं ठाकुर जी को पहनाऊँ। कितना जगमगा रहा है ये मुकुट ना, बहुत प्यारा है। तो ये रहा ग्रीन, इसको भी पैक कर देते। बहुत संभाल के रखना होता है, नहीं क्योंकि जब आप इतना कॉस्टली चीज़ें खरीदते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, तो उनको संभाल के रखना, क्योंकि यही नेक्स्ट टाइम काम भी आ जाते हैं। बार बार बदलने का कोई मतलब नहीं होता। जब भी सामान आता है तो भी मैं पहना देती हूँ, या कोई ग्रीन कलर का ड्रेस पहनाया तब भी मैं पहना देती हूँ। इस तरीके से संभाल के रखना होता है। और इसके साथ एक ये है, ये भी मैं वृंदावन से लाई थी, ऐसे भी 5-6 हैं। वहाँ पे 50-50 रुपीज़ के आपको हर मार्केट, हर शॉप में मिल जाएगा। दिया थोड़ा सा अंदर, हर एक शॉप में वहाँ पर ये 50 रुपीज़ का ही मिलेगा। ये हो या ये क्राउन है, या फिर ये है, ये सारे 50-50 रुपीज़ के ही हैं। इसी में कोई फ़र्क नहीं था, सबका वही रूप था, वही रेट था। और ये है, ये मैं पहली या दूसरी बार वृंदावन गई थी तब मैंने लिया था। ये वैसी ही जैसे वो झांसी की रानी जब हम देखते थे, तो वो कौन होते थे, वो गंगा राव तिलकधर, वो ऐसा टाइप का बाजीराव मस्तानी, उस टाइप का, जो गोल गोल, हाँ शहंशाह टाइप का। ये देख सकते हैं, गोल कैप है ये। मतलब मुझे बहुत पसंद है, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक मेरे ठाकुर जी के लिए हमेशा मेरे पास रहे। तो ऐसे बहुत सारा, ये एक डिब्बा खोला है मैंने, ऐसे बहुत सारे डिब्बे हैं। और ये देख सकते हैं हरे कृष्ण लिखा हुआ। ये बैक कैमरे से नहीं दिखाया है मैंने, दिया ने कांड कर दिया है। दिया ने पूरी चीनी गिरा दी है, पूरे किचन से लेके नीचे तक, है ना दिया। बहुत अच्छे काम करती हो तुम काम तो कम करती हो बहुत बहुत। जो ऊपर किचन की उसको समेट लो, बाकी नीचे वाली अब उसको किसी वो उनको खिला देंगे, किसी को फेंकेंगे नहीं, साफ है। तो ये है हरे कृष्ण लिखा हुआ। बैक कैमरे से देख सकता था शायद तो ज़्यादा अच्छा दिखता, बट कोई नहीं, अब मैं कैमरा बैक नहीं करूँगी क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है।
सब्सक्राइबर बढ़ाओ जल्दी जल्दी, तो हम नया कैमरा लें, आईफोन वगैरह लें, तो आप लोगों को हम बैक कैमरे से भी दिखाना शुरू कर दें। ये है, ये भी हरे कृष्ण लिखा हुआ है। मैं सच में पैसों के मामले में बहुत कंजूस हूँ, लेकिन ठाकुर जी के मामले में कंजूस ही नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। क्यों, ब्लॉगिंग ही तो करनी है, क्या दिखाना है उसमें। चीज़ें तो नॉर्मल कैमरे से भी दिख सकती हैं, ऐसे भी दिख सकती हैं। ये दुर्गा जी का मुकुट है, और इस तरीके से ये मेरे बहुत पहले की मुकुट हैं, जिनको मैं इसलिए रखे हूँ अपने पास कि मेरी यादें हैं। जब मैं शुरुआत मेरी थी यहाँ पर, जब मैं शिफ्ट हुई थी, तब भी मैं ऐसे क्राउन्स भी ख़रीद लेती थी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था बाहर निकलने के, ज़्यादा नहीं निकल पाती थी। और इस तरीके से ये इनकी एक माला है, ये इनके कंगन है, देख सकते हैं, वाइट मार्बल से बने हुए। और ऐसे ही ये भी मुकुट है, ये भी बहुत प्यारा है। ऐसे भी मेरे पास ढेर सारे मुकुट हैं। और ये इनकी माला एक और है, ये देख सकते हैं आप, ऐसी बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे इसके साथ साथ मैं अपने बिहारी जी के लिए ही ऐसे भी माला लेके आई थी, जिसमें श्री राधा लिखा हुआ था। ये भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है श्री राधा। और एक स्क्वायर शेप में भी था ना दिया, वो भी कहीं रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन टाइम मिलेगा तो। और एक ये क्राउन है, पिंक कलर। वैसे मैं ऐसे दिखा रही हूँ ना जैसे कि आप लोग परचेज करना चाहते हो, और मैं सेलर, मतलब जो बेचने वाले होते हैं, वैसे आप सबको दिखा रही हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सेल नहीं कर रही, मैं जस्ट दिखा रही कि मैं ठाकुर जी के लिए जो सामान, जो कलेक्शंस अपने पास रखी हूँ, कितने प्यारे होते हैं। ये देख सकती हैं, बहुत बहुत प्यारा कलर पिंक, ये दीपावली में पहना था। और इसी के साथ मैचिंग की पगड़ी, और इसी के साथ मैचिंग का ये, हाँ, लड्डू गोपाल का नहीं था, बिहारी जी को पहनाया था। ये देखिए, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। और इसी कलर के इनके ये कान, वो उसके हाथ के भी हैं। तो ये ऐसा बहुत सारा कलेक्शन मेरे पास रहा, मेरे बिहारी जी का। और इस तरीके से मैं छोटी छोटी बहुत सारी माला भी लाई थी। ये है उनके हेयर्स, जो कर्ल वाले हेयर्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये ऐसा, ये दिस, मतलब एक वो है ना, जिनके काले काले बाल, घुंघर वाले बाल, तो घुंघराले बालों वाले कान्हा जी हैं हमारे लड्डू गोपाल, उनके लगाती हूँ। ये देख सकते हैं छोटे छोटे बैजंती माला। और ये तुलसी की माला तो मैं अपने लिए लाई थी। हाँ, ये जिस पर मैं ढूंढ रही थी, ये श्री कृष्ण लिखा हुआ है, इसे मैं पहनती हूँ, मैं धारण करती हूँ। और ऐसे मेरे पास ये बैजंती माला है बड़ी। और फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे पास ऐसे मेरे लड्डू गोपाल के लिए तुलसी की छोटी सी माला, जिसमें कि श्री राधा लिखा हुआ है। ये सारे गोपाल, सारे विग्रहों के लिए हैं, सारे विग्रह के लिए। अब बांके बिहारी, ये देखिए बैजंती माला, इतने बड़े बड़े से, मतलब मैं बहुत संभाल कर रखती हूँ। ये अलग पन्नी में है सब कुछ। ये सिर्फ भगवान के गले में धारण करने वाली मालाएं हैं, जो बिहारी जी अपने गले में धारण करते हैं। तो आप सबको मैंने दिखाया, कैसा लगा आप सबको? इस तरीके से एक डिब्बा और है मेरे पास, ये अभी सामने ही दिख रहा है, तो मैं आप सबको ये भी दिखा देती हूँ। इसमें से मेरी ग्रीन कलर की जो ड्रेसेस हैं, उनके लिए जो माला है, मैं ठाकुर जी का ऐसा माला रखती हूँ अपने पास। जैसे आपको दिखाया मैंने, ग्रीन कलर जो सबसे प्यारा ग्रीन था। और इसके साथ साथ बिहारी जी के माथे पे, यानी मस्तक पे लगाने के लिए ये तिलक, जो कि मैं ग्लू गन से चिपकाती हूँ, जो बहुत सोना सा है, बड़ा प्यारा ही है। इसके साथ अभी बिहारी जी की ये बांसुरी, जो अभी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, और मैं वृंदावन से लेके आई थी, मोर बना हुआ है इसमें। और ये है, देखा जाए तो ये जरकन के ईयररिंग्स हैं। ये मैं दुर्गा जी को पहनाती हूँ, जब नवरात्रि होता है तब उनके कानों के पास लगा देती हूँ। चाहे आप बिहारी जी को पहना सकते हैं, दुर्गा जी को भी पहना सकते हैं, दोनों पहन सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ ये जरकन की एक माला है, ये बिहारी जी की ही है। और दिखाती हूँ, ये है एक सबसे डिफरेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। ये है पटका।
ये पटका है और ऐसा पटका है जो कि गले में पड़ता है और उनके हाथ से ऐसे ऐसे सर्कल से घूम के फिर उनके हाथ में आ जाता है, या फिर आप गले में ही ऐसे डाल सकते हैं। एज ए माला का भी काम कर सकती है, एज ए पटका का भी काम करती है। धीरे थोड़ा दिया, धीरे धीरे प्लीज, धीरे दिया। तो इस तरीके से देख सकते हैं, बच्चे होते तो कितना डिस्टर्बेंस होता है। चाय बना रही है, चाय बनाने में इतना शोर कौन मचाता है। तो ये पटका है जो कि बहुत स्मार्ट चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है। ये आपको नहीं मिलेगा यहाँ। ये मैंने वृंदावन से, हमारे एक भैया हैं, उनका नाम है गंगा फ्रेग्रेंस, यस गंगा फ्रेग्रेंस करके उनकी शॉप है। हाँ, उन्हीं के यहाँ से लिया था। हाँ, और ये इस तरीके से हमारे पास माला तो खैर ढेरों हैं, दिखाती रहूँगी तो बहुत समय हो जाएगा। ये देखिए बहुत सारे माला हैं, नेकलेस जिसे बोला जा सकता है ना, नेकलेस। तो ये नेकलेस है उनके लिए। और आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आप सबको ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के वीडियो में सिर्फ उनके वस्त्र और माला ही दिखाई है मैंने। इसके बाद जब चंदन कैसे यूज़ करती हूँ, परफ्यूम का कलेक्शन मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है, तो मैं परफ्यूम्स भी दिखाना चाहूँगी आप सबको। और जब भी आप वृंदावन जाएँ तो वृंदावन में सच बताऊँ, पहले मैं ऐसे नॉर्मली परफ्यूम ले आती थी जो हम लोग यूज़ करते हैं, सॉरी, वही यूज़ कर देती थी। तो मैं नया लेके आती थी, ऐसा नहीं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वही लगा देते थे, नहीं, वो आता था तो सिर्फ भी बिहारी जी के मंदिर में ही सेट हो जाता था। पर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा तो होगा जो मंदिर में जैसा वाइब्स आता है, जैसा फ्रेग्रेंस आती है, वो भी कुछ परफ्यूम्स ही होता होगा। फिर मैं एक बार इस्कॉन गई, इस्कॉन में देखा कि वहाँ पर यार एक अलग टाइप का बॉटल है और वो परफ्यूम्स अलग ही होता है, जिसका फ्रेग्रेंस बड़ी ही पॉजिटिव वाइब्स देता है, सकारात्मक ऊर्जा जैसी महसूस कराता है आपकी भावनाओं को। तो फिर वो मैं एक बार लेके आई। उसमें से एक का नाम था फूल बंगला, एक का नाम था केसर चंदन, और एक का और क्या नाम था, बिहारी जी उत्सव, और एक का नाम था तुलसी गंगा। ऐसे करके मैं करीबन 100 से 150 परफ्यूम अब तक ला चुकी हूँ। और कहोगे आप पागल है ये, तो पागल ही सही बिहारी जी के लिए। अगर भक्ति में कोई हमें पागल कहे तो पागल भी मैं सुन लूँगी, और बहुत ही प्यारा लगता है। मैं दूसरों को मना करती, पीठ नहीं करनी चाहिए। जब भी मेरा ध्यान जाता है, मेरे भगवान पीछे बैठे तो पीठ नहीं करनी चाहिए। बजरंग बली बाबा माफ़ करिएगा, कुछ भी उपद्रव मत करिएगा। तो ऐसे करके मैं दूसरा कलेक्शन आपको दिखाना चाहूँगी, जिसमें कि मेरे पास परफ्यूम्स हैं, चंदन कौन कौन से यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, कर्टेंस कैसे यूज़ करती हूँ। एक एक वीडियो में पार्ट बाय पार्ट मैं आप सबको दिखाऊंगी किसी दिन। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मैं प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन आपके लिए कुछ नया लेके आती हूँ। आज 5-10 मिनट का समय मिला तो मैंने सोचा आज ये ब्लॉग भी आप सबके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ अपनी मौजूदगी, हर एक चीज़, हर एक कार्य अपनी लगन मांगता है। इस तरीके में आपके साथ कनेक्टेड रहूं, इसके लिए ये यूट्यूब परिवार एक कनेक्टेड होने के लिए लगन बहुत मांगता है, लगन ज़रूरी है। तो कंटिन्यू हम आपके साथ अपने वीडियोज़ को शेयर करते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो आप सबको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा, और कमेंट करिएगा। और ये आपको पता तो चल ही गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। दिस लाइक मतलब नहीं करना है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें रेड वाले बटन को। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने कुछ भजन आप सबके साथ शेयर करूं, तो शास्त्रीय संगीत से मैंने विशारद भी किया हुआ है, मैं आप सबके साथ भजन भी शेयर करूंगी। क्योंकि बिहारी जी की भक्ति है तो जाहिर सी बात है कि भजन तो ज़रूरी है, लाजमी है। और बहुत प्यारे प्यारे भजन बिहारी जी के, तो वैसे भी आप, मैं कहीं भी जाती हूँ लोग पूछते हैं कोई भजन सुनाओ, तो मैं कहती हूँ अगर बिहारी जी के कहो तो सुना सकती हूँ, अदर मुझे भजन नहीं आते हैं। तो जैसे कि 1-2 भजन मुझे शायद याद हो। विदिशा, कोई ऐसा भजन था जो मैं बहुत अच्छा गाती थी कृष्ण जी का? ये तो बहुत नहीं, ये नहीं। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग। हाँ, ये सब तो वैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी इसके पहले भी मैंने काफ़ी भजन गाए। फूलों में सज रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। फूलों में सज रही है, फूलों में सज रही है
और श्री वृंदावन बिहारी संग में सज रही हैं। अब रस भान की दुलारी, तेरा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण की जय, श्री द्वारिकानाथ की जय। तो इस तरीके से आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और ढोलक के साथ में कुछ भजन लेके आऊँगी आप सबके साथ। अगर आप सब पसंद करें या चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा, नहीं भी करेंगे तो भी हरी इच्छा, किसी दिन हमें समय मिलेगा तो हम सुना देंगे। कमेंट करेंगे तो अच्छा महसूस करूँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही हंसते मुस्कुराते ब्लॉग में। जय श्री राधे कृष्णा। एक बार लास्ट मंत्र आप हमारे साथ जरूर जपें, हरे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल